वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारे महाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का करारा जवाब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, लगता है कि भारत पाकिस्तानी हथियारों से भारत में हुई तबाहकारी और अपने तैयारों की तबाही भूल गया है। भारत जान ले के कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी जवाब फैसला कुन, तेज़ और तबाह कुन होगा। भारतीय फौजी एस्टेब्लिशमेंट के जारहाना, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात नोट कर लिए हैं। भारत शायद इज्तिमाई भूल का शिकार होकर किसी नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई दे रहा है। जारहियत के लिए मनगढ़ंत बहानों की तलाश में है। न्यू नॉर्मल की बात करने वाला भारत जान ले पाकिस्तान जवाब देने का नया नॉर्मल कायम कर चुका है। ये न्यू नॉर्मल भारत के लिए तबाहकुन होगा। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय बयानात से जनूबी एशिया के अमन को संगीन खदशात लाहक हैं। विक्टिम कार्ड खेलकर खित्ते में तशद्दुद का हवा देने का भारत का किरदार बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान गई है कि सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा भारत का है। भारत की हालिया जारहियत खित्ते की एटमी ताकतों को जंग के दहाने तक पहुंचा चुकी है। अब भारतीय वज़ीर दिफा, भारतीय फौज और भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराहों के इश्तियाल अंगेज़ बयानात वाज़े इंतबाह दे रहे हैं कि मुस्तक़बिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। भारत ने जंग का नया दौर शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। पूरी क़ुव्वत और पुख्ता आज़म के साथ किसी किस्म के हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान को पता है भारत को कैसे हैंडल करना है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ किया तो इसका पहले से बेहतर इलाज करेंगे। इस बार सारे शिकवे दूर करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का अहम बयान, कहा भारतीय धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। भारत ने जंगी बजट बढ़ा दिया है। ये भी पता है कि भारत कौन सा असलहा खरीद रहा है, मगर हमें कोई तशवीश नहीं है। राजनाथ सिंह काबिल एतबार नहीं, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। मुल्क की सियासी मामलात पर सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि फ़ौज का न किसी सियासी जमात से कोई रब्ता था, न है और न करना चाहती है। मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, वहीं उन्हें चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर मौक़िफ़ अटल है। इसराइल को गज़ा में जुल्म और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना होगी। पाक सऊदी अरब मुआहिदा दिफाई, माशी और स्ट्रेटजिक है। पसनी बंदरगाह और दीगर मंसूबे सामने हैं। आलमी कंपनियां पाकिस्तानी धातुओं और मादनियात में दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान अपना फ़ायदा देखेगा। रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के बारे में सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मुअस्सर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमास तेज़ी दिखाए वरना तमाम शराइत ख़त्म हो जाएंगी। मिस्री मीडिया के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज और पीर को होंगे। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीविज़न पर खिताब, कहा सिफारती हल हो या हमारी फ़ौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमेरिका को बता दिया है हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमें ये काम करना है। इसराइली वफ़द को काहिरा जाने की हिदायत कर दी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। गज़ा शहर में जारी फ़ौजी ऑपरेशन भी ना रोका। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। 2 साल के दौरान फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। 1,70,000 के करीब ज़ख्मी हुए। इसराइल के जबरी कहत से भी मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से इंतकाल करने वालों की तादाद 400।
गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज, लंदन में रैली, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। पुलिस ने 450 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी हज़ारों अफराद का मार्च, इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे रोज़ भी गजा के लिए एहतजाज हुआ। अतालवी हुकूमत से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा। मैक्सिको में तालिब इल्मों का इसराइली सफारत खाने के सामने खामोश एहतजाज। भारतीय रियासत तमिलनाडु में गजा मजालिम के खिलाफ मुजाहिरा। यमन, बांग्लादेश और यूनान में भी गजा की हिमायत में मुजाहिरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए साथ देता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राबता। मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गजा में मुस्तक़िल अमन और पाकिस्तान के अमन की कोशिशों में अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी पर हमास के बयान को खित्ते में अमन की राह हमवार करने का मौका करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगबंदी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने पाक सऊदी मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मसरत है। लाहौर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। उगाड़ा, साहिवाल, कसूर में तेज़ आंधी के साथ बारिश। कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस दौर में वक्फे से बारिश। इस दौर के बालाई इलाकों चलम, शेरकली समेत दीगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की तवक्को है। बहरा अरब में तूफान शक्ति कराची से 480 किलोमीटर दूर है और 24 घंटों में कमज़ोर होता जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसबेला, आवरान और केच में आज कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। 7 अक्टूबर तक वस्ती शिमाली बहरा अरब में इंतहाई बुलंद लहरें मुतवक्के हैं। माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 1 फुट रह गई। PDMA के मुताबिक डैम में मजीद 1 लाख से 3 लाख क्यूसेक पानी की आमद का इम्कान है। दरिया जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम से मुल्हिका इलाके में ज़मीन सरकने से 16 मकानात धंस गए। कई मकानात में दरारें पड़ गईं। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न के मुताबिक कोठा बेंसी गांव मंगला डैम के किनारे पर वाक़ है। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने से ज़मीन मुसलसल नीचे धंस रही है, जिससे मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। मकामी आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म आज से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और आला हुकाम का वफ़द होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, IT और टेलीकॉम, हिलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। दुकानें खुलना और गाड़ियां चलना शुरू हो गईं। 6 रोज़ा शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमती कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद किया। पुलिस और कारकुनों की जानों के इज़्ज़ा पर वादी में 3 दिन सोग रहेगा। 7 अक्टूबर को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर का मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने हालात पर भरपूर तवज्जो दी, मुतालबात तस्लीम किए जिन पर बतदरीज अमल दरामद होगा। आइनी मामलात के हल के लिए कमेटी बनेगी जिसमें पाकिस्तान हुकूमत के वज़रा भी शामिल होंगे।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी ने सहाफियों को सियासी सवालात करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा कि माजी में जिस तरह मेल जोल रहता था वो अच्छा लगता है। पाकिस्तानी टीम फैमिली की तरह है, बाहर क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर खिलाड़ी का फोकस मैच पर है। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की विमेन क्रिकेट टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान विमेन टीम ने इंडोर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों की हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को मात दी थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मर्दान में 9 मई को तोड़फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह को 9 मई के केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत मर्दान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 9 मई को पथराव और फायरिंग के वाक़यात में कारकुन, राहगीर, पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुल्ज़मान में ज़ाहिर शाह तूरो, MNA मुजाहिद खान और दीगर शामिल हैं। कोयटा से आज कराची जाने वाली बोलान मेल मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की मनसूखी की वजह कराची से बोलान मेल का ना आना है। कराची से ट्रेन की मनसूखी की वजह मुसाफिरों की अदम दस्तियाबी है। कोयटा में आटे की कीमत में इजाफा। आटा 130 रुपए किलो हो गया। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए में फरोख्त। मार्केट ज़राए के मुताबिक कोयटा में एक माह के दौरान 20 किलो आटे की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा हुआ। कीमतें बढ़ने की वजह महकमा खुराक के पास गंदम की अदम दस्तियाबी है। कराची के इलाके मलीर बकरा पीढ़ी के करीब पुलिस और मुल्ज़मान में फायरिंग का तबादला। भत्ताखोर मुल्ज़िम गुलाम कादर मारा गया। असलहा बरामद। पाक कॉलोनी में मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की सूबे भर में मनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5,500 किलो से जायद भंग, वीड और चर्स बरामद। मनशात के साथ शराब की 300 बोतलें और असलहा बरामद। 12 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 6 मुकदमा दर्ज। कार्रवाइयाँ गुजरांवाला, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान और साहिवाल में की गईं। वज़ीर आला KP की अमल वली खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने IG को सिक्योरिटी हर सूरत बरकरार रखने का हुक्म दिया है। एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। एमल वली खान के ख़ानदान को पहले भी निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी में कमी मुमकिन नहीं। इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलना चाहिए। एमल वली से सिक्योरिटी वापस लेने के खिलाफ हूँ। सियासी लीडर्स को थ्रेट हैं, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वज़ीर आला के गवर्नर से कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला का कहना है कि उनको नहीं पता कि ऑपरेशन हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। असातिज़ा के मसाइल ट्रांसपोर्ट है, असातिज़ा के मसाइल उसकी तनख्वाह का ना बढ़ना है, असातिज़ा के मसाइल आप यकीन जानिए असातिज़ा इस टाइम रुल रहे हैं। मकरान समेत बलूचिस्तान में टीचर्स के मसाइल हैं और जो उनको ताज़ीम व तकरीम मिलनी चाहिए या जो उनको पर्क्स एंड प्राइविलेजेस मिलना चाहिए। हमने उनकी प्रमोशंस की तरफ तवज्जो दी है। उनके जो और इश्यूज जो भी वो लाते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं, उनकी तंजीमें लेके आती हैं। मेरी तवज्जो सबसे ज़्यादा ये है कि टीचर के बगैर जो है ये निज़ाम नामुकम्मल क्या है ही नहीं। आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 असातिज़ा तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। कलील तनख्वाहें, तवील अरसे बाद तरक्की और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल असातिज़ा के बड़े चैलेंजेस। बलूचिस्तान की जामियात के असातिज़ा भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हुसूल के लिए अक्सर एहतजाज करते नजर आते हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गजा को मलबे का ढेर बनाने वाले इसराइल की दहशतगर्दी अब भी जारी है। हमास ने बहुत सोच समझ कर ट्रंप के अमन मुआहदे का जवाब दिया है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने इसके जवाब पर एतराज़ किया हो। लाहौर में गजा मिलियन मार्च से खिताब में हाफिज नईम ने कहा कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की कैद में हैं। ये पाकिस्तान का इशू है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करके मुश्ताक अहमद को रिहाई दिलवाई जाए। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए 137 समाजी कारकुनों को रिहा कर दिया। 36 तुर्क शहरियों समेत अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजायर, मौरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकश, स्विट्ज़रलैंड और ट्यूनिस के कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक समूद फ्लोटिला के 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद हैं। इसराइली जारहियत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटिला गजा की तरफ रवाना हो गया। कश्तियों पर बैनुल अक़वामी समाजी कारकुन मौजूद हैं। पंजाब प्रीमियर लीग के छठे रोज़ नारोवाल किंग्स ने रावलपिंडी मारखोर्स को 120 रन से और लाहौर लेपर्ड्स ने फैसलाबाद लायंस को 7 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। CIS गेम्स में पाकिस्तान के अब्दुल रहमान ने रेसलिंग का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 65 किलोग्राम कैटेगरी में तीसरी पोजीशन के मैच में अब्दुल रहमान ने तुर्कमानिस्तान के अब्दुल मुकीत नबी को 5 के मुकाबले में 10 पॉइंट से हरा दिया। जियो फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली फिल्म दीमक का कनाडा में प्रीमियर। शायकीन ने फिल्म को ट्रेंड सेटर करार दे दिया। कहानी, प्रोडक्शन और अदाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ। फिल्म दीमक 17 अक्टूबर को कनाडा भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। बहुत अच्छा एफर्ट किया है मुराद भाई ने। It was a little scary. पाकिस्तानी सिनेमा has done an amazing job. Very inspiring, very unbelievable. बहुत अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी। Excellent movie for a Pakistani movie. It was done very well. Fantastic. और सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल का जियो टीवी से धमाकेदार आगाज। सुपरस्टार बनने का ख्वाब रखने वालों की जबरदस्त एंट्री। जजेस का कड़ा इम्तिहान, किसको मुंतखब करें किसको निकालें। पाकिस्तान की मुनफरिद आवाज़ ढूंढने का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान आइडल अब हर हफ्ते और इतवार को देखें जियो टीवी पर।